हरे कृष्ण। तो हम यहाँ श्री जनकपुर धाम में जो मिथिला में है, ये आप जो देख रहे हैं ये परशुराम कुंड है। भगवान के अवतारों में श्री परशुराम जी आए जमदग्नि के पुत्र के रूप में, और 21 बार उन्होंने क्या किया, सारे क्षत्रियों को, भारत के सारे क्षत्रियों को मार दिया, क्योंकि क्षत्रिय जो थे वो दुष्ट हो गए थे, धर्म की जगह अधर्म के मार्ग पे चलने लगे। उसके बाद वे उनको बोला गया अब आप बैठो, हो गया अभी। तो यहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे, पानी के नीचे बैठ के अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कहा था, वचन दिया था, जनकपुर में जो जनक महाराज के यहाँ शिव धनुष, पिनाक नामक शिव धनुष जो है, तो वो टूटेगा तो मैं आऊंगा बाहर, क्योंकि कुछ उससे डिस्टरबेंस होगा। ये भगवान की लीला है। 2 धनुष बनाए गए थे विश्वकर्मा जी द्वारा, पिनाक जो शिव धनुष है, शारंग जो विष्णु धनुष है। विष्णु धनुष भगवान विष्णु ने दिया था ऋचिक मुनि को, ऋचिक मुनि ने दिया था जमदग्नि को अपने पुत्र को, और जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को दिया था। तो वो अभी शारंग धनुष परशुराम जी के पास। जनकपुर में विवाह किया, चारों भाइयों का विवाह हुआ। दशरथ महाराज बड़ी प्रसन्नता से इसी रास्ते से अयोध्या लौट रहे, अपने 4 पुत्रों और 4 बहुओं को लेके, अपनी रानियों को लेके, प्रजा को लेके वो लौट रहे थे। बड़ा खुशी का माहौल था। लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो सडनली क्या हुआ, बहुत तेज हवा बहने लगी, काले घनघोर बादल छा गए, तेज हवा बहने लगी, बिजली कड़कने लगी। तो सब लोग घबरा गए कि क्या हुआ, ऐसे सडनली मौसम बिगड़ा, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, कलयुग थोड़ी है, त्रेता युग था। दशरथ महाराज थोड़े घबरा के क्या हुआ, हालांकि है तो पराक्रमी, वो तो नाम ही उनका दशरथ, लेकिन थोड़े घबरा के कि हुआ क्यों, परिवार साथ में, कुछ अनहोनी न घट जाए। और पूरा अभी तक काला घना बादल छाया हुआ है, हवा तूफान चल रहा है, और वहीं से परशुराम जी निकले और पैदल आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं सामने से। परशुराम जी का पर्सनालिटी, दशरथ महाराज थोड़े घबरा गए देख के कि परशुराम है। भाई आप कितने भी पराक्रमी हो, सामने तो भगवान के अवतार हैं। और परशुराम जी का क्षत्रियों के साथ थोड़ा गड़बड़ था, क्षत्रियों को उन्होंने 21 बार मारा था। दशरथ महाराज घबरा गए, हम क्षत्रिय हैं, कुछ होगा तो नहीं। तो परशुराम जी ने हाथ दिखाया, क्योंकि सेना आगे आ रही थी, सबको रोका, बोले मुझे राम से बात करनी है। दशरथ महाराज घबरा गए, मेरे प्राण हैं राम में, राम को बुला रहे हैं, उनको थोड़ी पता है कि राम भगवान है। श्री राम चल के आए। दशरथ महाराज थोड़े घबरा रहे थे, दशरथ महाराज को आश्वासन दिया। श्री राम ने कहा, पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, आप घबराइए, मैं डील करके आता हूँ। श्री राम गए। अब ये दोनों का बात हुआ, परशुराम और श्री राम, किसी को सुनाई नहीं दिया, शास्त्रों में लिखा हुआ है। परशुराम जी कहते हैं श्री राम से कि मैंने सुना है दशरथ नंदन कि आपने अभी शिव धनुष को तोड़ दिया है, इतने पराक्रमी, शिव धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता, वो धनुष को आपने प्रत्यंचा चढ़ाते हुए तोड़ दिया, आप इतने बड़े पराक्रमी हो, तो अब अपने पराक्रम को दिखाओ और मुझसे युद्ध करो। लेकिन श्री राम चाहते थे युद्ध न हो, युद्ध होगा और परिवार वाले सब हैं, परिवार के सामने क्या युद्ध करना। तो उन्होंने बोला कि पराक्रम के लिए जो है युद्ध करने की क्या जरूरत है, और भी तरीके हैं। तो फिर अपना जो भगवान विष्णु का शारंग धनुष था वो निकाला परशुराम ने, बोले ठीक है आपको पराक्रम दिखाने का एक मौका देता हूँ। श्री राम से कहते हैं ये विष्णु धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा और इस पे बाण तान दो। अब ये बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन श्री राम तो भगवान विष्णु हैं, तो श्री राम ने बड़ा आसानी से उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, टूटा नहीं, ये विष्णु धनुष, और बाण लगा के तान दिया धनुष में। तो परशुराम जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु है, वो समझ गए। तो बोले कि अब ये बाण को आप कहीं तो छोड़ना पड़ेगा। राम ने कहा, परशुराम जी का ऐसे छोड़ोगे तो बर्बाद हो जाएगा, अब आकाश में छोड़ो। एक ये कथा है। दूसरी कथा है कि परशुराम जी को श्री राम ने कहा बात करके कि आप जो हैं अब आप शांत हो गए हैं ना, अब शांत रहिए और तपस्या कीजिए। और श्री राम ने अपने हाथ से परशुराम के कंधे से वो धनुष लिया, क्योंकि वही स्वयं विष्णु है, उन्होंने ही दिया था, उन्होंने वो धनुष वापस ले लिया। और फिर शारंग धनुष भगवान श्री राम के पास रहा। ये यहीं पे लीला हुई। और फिर श्री राम ने कहा परशुराम जी से, अब आप जाइए महेंद्र पर्वत पे और वहां बैठ के आराम से तपस्या में लीन हो जाइए। तो यहाँ परशुराम जी ने तपस्या की है। यहाँ दर्शन मात्र से हमको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये आप जल देख रहे हैं, अभी आप स्पर्श तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन दर्शन मात्र से आपका भी इसमें उद्धार हो जाएगा। श्री परशुराम भगवान की जय, श्री परशुराम कुंड की जय, श्री श्री सीताराम भगवान की जय। हरे कृष्ण।